मान लो ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है 10 लाख रुपए, ये वाला 1 करोड़, ये 100 करोड़ और ये 1000 करोड़। इससे भी 8000 गुना नेटवर्थ है इलॉन मस्क की। हमारी हमारी शायद वो छोटे वाले सर्कल जितनी भी नहीं होगी। मेरे ऑफिस में मेरे सीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी मेरे से 2 लेवल सीनियर हैं, तो उनका पैकेज बहुत अच्छा है। उनका पैकेज मैं रिवील नहीं कर सकता, ये भी नहीं बता सकता कि मुझे कैसे पता चला। इतना बता सकता हूँ कि वो इंडिया के टॉप 1% लोगों में आते हैं इन टर्म्स ऑफ हाई पैकेज ऑफ सैलरी। उनके पास 2 लग्जरी कार है, उनके पास 3 BHK गुड़गांव में है, उनके बच्चे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सब कुछ है उनके पास, बस एक चीज़ नहीं है, लिक्विड इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है उनके पास। वहीं दूसरी तरफ मेरे एक पड़ोसी हैं, उनका मैं आपको सैलरी बता सकता हूँ, 27,000 रुपये उनकी सैलरी है, 12 लाख की FD है उनके पास, एक छोटा सा घर है, उनके पास कोई EMI नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से ज़्यादा अमीर कौन है, तो क्या बोलोगे? जाहिर सी बात है, मेरे सीनियर ही अमीर है यार। 2 लग्जरी कार है उनके पास, इतना बड़ा घर है गुड़गांव में। पैसा नहीं है, सेव करके रखा तो क्या हो गया? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जो भी मैं बताऊंगा उसको आपको पूरा देखना है। अगर आप एंड तक मुझे सुनते हैं तो पैसे को देखने का नज़रिया आज आपका बदल जाएगा। इस दुनिया की सबसे बेहतरीन लिखी हुई किताबों में से एक, द साइकोलॉजी ऑफ मनी का विश्लेषण आज मैं करने जा रहा हूँ। नाम है मेरा चंदन, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरा पड़ोसी अमीर इसलिए नहीं है कि उसके पास 12 लाख रुपए की FD है। वो अमीर अपने माइंडसेट से है। अमीर वो इसलिए है क्योंकि वो 27,000 रुपये कमा के उसके पास 12 लाख की FD है। उनके पास, मेरे जो सीनियर हैं, उनके पास इससे कहीं गुना ज़्यादा सैलरी है इससे, फिर भी उनके पास कोई FD नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। अरे यार, ये फिर से वही बोरिंग वीडियो आ गई है हमारी फीड में, SIP वाली, SIP कर दो, इन्वेस्टमेंट कर दो। नहीं, आप वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, प्रॉब्लम को जानना। सॉल्यूशन तो तुरंत आ जाता है अगर हम प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं तो। प्रॉब्लम नंबर 1, रिच वर्सेस वेल्दी। आप में से कितने लोग जानते हैं ये डिफरेंस कि रिच का मतलब क्या होता है और वेल्थ का मतलब क्या होता है? कहानी सुनाता हूँ एक। मान लो आपका दोस्त है, नया आईफोन खरीद लिया उसने, वो गोवा ट्रिप से होके आ गया, उसने नई बाइक ली, गोवा से घूम के आया, आपको आके बता रहा है कि भाई हमने तो बड़े मज़े किए गोवा में, बड़ा मज़ा आया, इतने पैसे खर्च हो गए, पर 50,000 रुपये की हमारी ट्रिप हुई। और आप क्या सोच रहे हो, यार कितना पैसे वाला, कितना अमीर है ये। आपको एक अपना एग्जांपल देता हूँ। हमारा जब ये घर बन रहा था, तो जब घर बन गया, एक्चुअली रिनोवेट हुआ था, तो गली में से एक गमला बेचने वाला और प्लांट भी बेच रहा था, वो जा रहा था। पापा ने उसको रोका, तो पापा उससे वो गमले और प्लांट्स खरीदने लगे। तो जब खरीद लिए, अच्छी खासी क्वांटिटी में लिए थे, तो कुछ नेगोशिएट करने लगे, बार्गेनिंग करने लगे। तो गमले वाला बोला कि साहब, इतना बड़ा घर बनवा लिए हो और आप इतना के लिए आप नेगोशिएट कर रहे हो। तो पापा बोले कि ये जो घर बना है बड़ा, इसमें पैसा लगा है, इसमें से पैसा निकल के गिर नहीं रहा है, खर्च हुआ है इसमें पैसा। ये फ़र्क होता है रिच वर्सेस वेल्दी में। जो पैसा खर्च हो गया, जो दिख रहा है आपको, वो रिच है, वो गोवा घूम के आया, वो आईफोन उसके पास, वो रिच है। लेकिन जो दिख नहीं रहा, 12 लाख रुपए की FD दिख नहीं रही है वो, लेकिन अचानक ही काम आ जाएगी वो इमरजेंसी में, वो वेल्थ है। जो वेल्थ दिखती नहीं है, रिचनेस दिखती है। आपने एक रिसेंट न्यूज़ सुनी होगी मुंबई की, एक वहाँ पे एक भिखारी था, उसके पास 7.5 करोड़ रुपए मिले। भीख मांग के उसने 7.5 करोड़ रुपए कर लिए। लोग यहाँ अच्छे अच्छे पैसे कमा के भी, पूरे जीवन बचा के भी 5 करोड़ नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, शादी करनी है। मान लो आपको अपनी शादी करनी है, अपने बच्चों की शादी करनी है, महंगी शादी करेंगे ताकि जो लोग आए वो इम्प्रेस हो जाए कि वाह क्या इंतजाम किया है, जबकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आप कितना भी अच्छा इंतजाम कर लो, एट द एंड चलो 4 लोग तारीफ कर भी दिए तो भी उससे आपकी वेल्थ में कोई इजाफा नहीं हो जाएगा। जब आप बड़ी गाड़ी में निकलते हैं, आप मान के चलिए आप फॉर्च्यूनर में जा रहे हैं चल के, तो जो गाड़ी में नहीं चल रहा है, जो पैदल चल रहा है, वो देख के आपको ये नहीं बोलता है कि वाह कितना अच्छा आदमी है ये, इसके पास तो इतनी अच्छी गाड़ी है। वो ये सोचता है कि काश ये गाड़ी मेरे पास भी होती। तो वो आपसे इम्प्रेस नहीं हो रहा है, जिसको आप इम्प्रेस करने जा रहे हो वो इम्प्रेस नहीं हो रहा, वो उल्टा उस गाड़ी में खुद को इमेजिन कर रहा है। प्रॉब्लम नंबर 3, रिस्क वर्सेस रिटर्न।
कई बार हम चीज़ों में सिर्फ उसका रिटर्न, उसका फ़ायदा देख लेते हैं, हम रिस्क देखते ही नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग से मैं डेली पैसा डबल करूँगा। क्रिप्टो जो कि आज 50 पैसे का है, जो उसमें लगाता हूँ, क्या पता ये भी 1 करोड़ का हो जाए, हो सकता है 0 का हो जाए। हो सकता है जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप डेली पैसा डबल करने जा रहे हो, डेली पैसा खाली होके आ रहा है। लोन लेके पैसा लगा देता हूँ स्टॉक मार्केट में। ऑथर कहते हैं कि 2008 में जो लोग पूरे लिवरेज के साथ मार्केट में पैसा लगाए हुए थे, वो सारे लोग मार्केट से आउट हो गए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि हमको इतना रिटर्न मिल जाएगा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कितना हमको हमारा जा सकता है। तो आपको अगर कभी भी लोन लेके इन्वेस्ट करना, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए। अगर आप कोई भी काम ऐसा करने जा रहे हो जिसमें आप रिटर्न देख रहे हो, तो उसमें आप रिस्क भी देखो। आप ये सोचो कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ तो क्या आप सरवाइव कर पाओगे? अगर हाँ, तो आप कर सकते। प्रॉब्लम्स तो हमने समझ ली, प्रॉब्लम हमको समझ में आ गई कि चलो ये दिक्कतें हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन नंबर 1, इनफ का कॉन्सेप्ट समझो। शादी करनी है तो समझो कि कितना करना पर्याप्त रहेगा। खाना अच्छा होना चाहिए, दिखने में सब ठीक होना चाहिए, बैठने की और सारी सुविधा होनी चाहिए बेसिक। फॉर एग्जांपल, कल आप साइकिल से चलते थे, कुछ समय बाद आपने बाइक ले ली, अच्छी बात है। कुछ समय बाद आपने छोटी कार ले ली, हैचबैक, स्विफ्ट ले ली, कि ठीक है, धूल से, पॉल्यूशन से, धूप से आप बच जाओगे। कुछ समय बाद आप कहे कि नहीं, मुझे अब तो एसयूवी चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए, फॉर्च्यूनर लूंगा मैं। यहाँ जब आप स्विफ्ट से बड़ी एसयूवी पे शिफ्ट कर रहे हो, वो ज़रूरी नहीं था, ये अब दिखावे के लिए हो गया। स्विफ्ट इनफ थी आपको किसी भी चीज़ से बचाने के लिए, या छोटी कोई भी गाड़ी, अच्छी छोटी गाड़ी 10 लाख के अंदर इनफ है। बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप तो कुछ भी करिए, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है फिर। तो आप इनफ डिफाइन करो कि क्या इनफ है और क्या अब आप दिखावे के लिए करने जा रहे हैं। कई लोग ये कहते हैं कि मुझे अपनी गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा चाहिए ही चाहिए, मुझे अपनी गाड़ी में अडास चाहिए ही चाहिए। कितनी बार आपने, अगर आपकी गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा है तो कितनी बार आपने उसको यूज़ किया है? अडास आप इंडिया में कितनी बार यूज़ करेंगे? हाईवे के अलावा आप उसको कहीं यूज़ ही नहीं कर सकते, और हाईवे पे भी आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। इसलिए आप इनफ को डिफाइन करो कि कितना पर्याप्त है। सॉल्यूशन नंबर 2, कंपाउंडिंग को समझो, क्योंकि इन्फ्लेशन कंपाउंड हो रहा है। अगर आपका पैसा कंपाउंड नहीं होगा तो आपकी परचेजिंग पावर कम होती चली जाएगी। वॉरेन बुफे की 99% ऑफ द वेल्थ उनकी 50 की एज के बाद उनको मिली, क्योंकि उन्होंने 10 साल की एज से ही इन्वेस्टिंग चालू कर दी थी और उसको 80 साल तक चलने दिया। कंपाउंडिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी इस चैनल पे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। 2 दोस्त थे, उसमें से पहला दोस्त जो 25 साल की एज में ही 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना चालू कर देता है और उसको 60 साल का होने तक इन्वेस्ट करता रहता है, मतलब 35 साल। मैं उसका रिटर्न मान के चल रहा हूँ 12 से 13%। तो उसके पैसे जो बनते हैं 60 की एज में, वो बनते हैं 3.5 करोड़ रुपए। उसका दोस्त दूसरा वाला, वो इन्वेस्टिंग चालू करता है लेकिन 35 साल की एज में, वो भी 60 साल तक इन्वेस्ट करता है, मतलब 25 साल इन्वेस्ट किया उसने। उससे 10 साल कम, लेकिन जो इसकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकलती है 60 साल होने के बाद, वो निकलती है 1 करोड़ रुपए। सिर्फ 10 साल लेट इन्वेस्ट किया उसने, 35 साल इन्वेस्ट किया, इसने 25 साल इन्वेस्ट किया, लेकिन 3.5 गुना का फर्क आ गया यहाँ पे। उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। सॉल्यूशन नंबर 3, कंट्रोल योर एक्सपेंस। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई, पैसे बचा के कोई आज तक अमीर नहीं बना, पैसा एक्स्ट्रा कमा के ही अमीर बना जा सकता है। सच बात है ये, लेकिन जब तक आप, ऐसा तो नहीं है आप कल ऑफिस जाओगे, आपके 50,000 रुपये सैलरी, आप बोलोगे अपने मैनेजर को कि मेरी सैलरी बढ़ा के 10 लाख कर दी जाए, नहीं होने वाली है। जब तक आपकी 50,000 सैलरी है, तब तक आप क्या कर सकते हो? आप अपने एक्सपेंस पे ही तो कंट्रोल कर सकते हो। आप मेरे पड़ोसी को ही देख लो, 27,000 सैलरी से उसने 12 लाख की एफडी बना ली। तो जो आपके हाथ में, जो आपके कंट्रोल में है, आप वही कर सकते हो। हाँ, अगर आप हासिल करके आप साइड इनकम क्रिएट करते हो तो बहुत और अच्छी बात है। साथ में आप एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल कर रहे हो, आपको डबल फायदा होगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपने मेरी बातें लास्ट तक सुनी, अब आप ये समझ गए हो कि रिच और वेल्थ में क्या फ़र्क है। रिच मतलब जो ख़त्म हो गया, रिचनेस, अमीरियत वो है जो ख़त्म, खर्च हो गई। वेल्थ वो है जो है आपके पास, जो आपके पास बचा हुआ, जो दिखता नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।